अच्छा। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम नमो भगवते मीराम्बिकाय। मो मधुसूदन महापात्र श्रीवृंद आश्रम पंडिचेरी कौची आउ संयोजिका आस्था अपा एवं तंकर मां संयुक्ता अपा तंको मो धन्यवाद जनाउछि। आज पाठचक्र रे जो माने दूर दूरांतर उपस्थित अछंती समस्त को मोर सादर नमस्कार आउ समस्त को यही कार्यक्रम को स्वागत जनाउछि। प्रिय भाई भौणी माने गतकाली आमे एई विषय रे आलोचना करिथिलु आउ से आलोचना समय रे किछि यांत्रिक असुविधा भी हेथिला ता सत्ते कार्यक्रम हेथिला आह्वाने धैर्यर सहित ताहा सेथिरे अंशग्रहण करिथिले। आज पुणी सही विषय रे किछि आलोचना करिवार एक आशा एवं आग्रह अछि। जे प्रिय श्रोता माने आपण माने तो लॉकडाउन भितरे अनेक भाषण सुनिथिबे एवं मोर विश्वास ए विषय रे मध्ये आलोचना हेथिबो। मु जाने जो दृष्टिकोण रू मु ए विचारटी आपण आगे उपस्थापन करुछि से प्रकार आपण माने सुनिछथि कि नहीं। तथापि गोटे अत्यंत उपयोगी एवं गभीर विषय को यदि पुणी पुणी आलोचना करे जाए आउ तापरे मनोनिवेश करे जाए ताहा किछि अनौपचारिक नुहे। जहाँ भी हो गतकाली मु ए विषय किछि कहला बेले एक संक्षिप्त भाव रे समग्र कथा कहिथिले। आपण मान जानिथिबे आमे जो पाठचक्र जो पेछु यहाँ एक समय भितरे बंधा किंतु जो विषय आम आलोचना करुछु ताहा एक व्यापक एवं गभीर विषय। या को आश्रय करी अनेक मनीषी अनेक बही लिखिछंती अनेक गभीर चिंतन करछंती अनेक प्रकार व्याख्या एवं टीका टिप्पणी मध्य उपस्थापन करछंती। सेही दृष्टिरू जहाँ आपण मानक आगे आज मु उपस्थापन करी ता मध्य अति संक्षिप्त विषय। अधिक या परे जहाँ किछि आपण माने यदि आग्रही हेबे ताहले सेथिरे निजर अध्ययन एवं मनन द्वारा ताहा पाइबे। आजिर आलोचना मु एक आरंभ करी जे दीर्घ मोर यो सांस्कृतिक बा शिक्षक जीवन एक दीर्घ जीवन। 1978 मसीह मोर शिक्षकता आरंभ हला। ओडिशा रे मो शिक्षक थिली। तापरे आश्रम को आसीबा परे मो नवज्योति प्रेस रे 12 वर्ष कार्य करिबा परे आश्रम स्कूल रे शिक्षकता करिवार सुयोग पाइले। मझिरे मझिरे ओडिशा जाइछि विभिन्न कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिछि बंधु मानक आमंत्रण क्रमे। आ लक्ष्य करिछि आमे जेतेबेले सीमा श्रीवंतर बही ऊपर आलोचना करू ए आजिर नूतन पीढ़ीर पिला माने
एपरिक वयस्क व्यक्ति माने भी से माने आमर ये भारतीय संस्कृतिर गांभीर्य विषय रे एते अवगत नहंती आमे एक माने हिंदू बहुल देश रे वास करूछु आमे एक विश्वास रे समस्त बंधा एक चिराचरित नीति नियम भितर आमे जीवन बिताउछु सब कथा को आमे विश्वास करू सेति पई आमे एते प्रश्न ए विषय उठाउना किंतु जेतेबेले कोनसी प्रश्न उठे कि संदेहर अवकाश आसे सेतेबेले आमे अनेक परिमाण रे असहाय अनुभव करू अब प्रकृत कथाटी आमे निजे तो जानना अन्य कहा को जानिबा पई मध्य जणेबा पई मध्य आमे सक्षम होना आ विशेष करी श्रीअरविंद जो ग्रंथ गुड़िक लिखिचंती ताहाको आमे यदि आलोचना करू तार पश्चात रे जो वैदांतिक सत्य रही आ वैदिक विचार सब रही ताहा आमे न जानिबा द्वारा आमे मध्य ताहाको ठीक भाबरे बुझी पारुना सेही कारणरू एही विषय गुड़ी को आलोचना करबा द्वारा यदि किछि आमे उपकृत हेबा यहाँ ही तार उद्देश्य गोटे कथा देखंतु श्री अरविंद तांकर जो विदेश रे तांकर जो अध्ययन हैला सेठे से भारतीय संस्कृति विषय किसी जान नथिले तांकर अंतर रे गोटे भारत प्रीति थिला और से विदेश रे थाई ताको निजर जन्मभूमि माँ एई भली भाबरे देखिथिले एवं से अल्प बयस रे प्रतिज्ञा करथिले जे सही देशरू विदेशी शासन को पराभूत करी एक स्वदेशी शासन स्वदेशी सरकार प्रतिष्ठा करवा एतिक तांकर से समय विचार थिला आ तार माध्यम से भाविथिले गोटे राजनैतिक विप्लव आ से विप्लव भितरे रहिथिबो जातीयतावाद नेशनलिज्म एभली एक मानसिक प्रस्तुति एवं एक भीष्म प्रतिज्ञा नहीं से भारत को आसथिले सेतबेले जड़े 21 वर्षर मात्र युवक से कार्य करबा पई वृत्ति हिसाब से बरोदा जाइथिले आ बरोदा रे थिला बेले से प्रथम जानिया को पाइले बा अनुभव कले जे ए देश केवल एक देश नुहे एक भूगोल मानचित्र रे बना जाइथिबा गोटे देश खाली नुहे ये देश रे एक महान संस्कृति रही आछि आ से संस्कृति को प्रथमे जानिबा दरकार सेही दिन ठारू से संस्कृत एवं बंगला ये दुईटी भाषा शिक्षा कले निजे बंगला भाषा को शिक्षा करथिले जने पंडितन ठारू दिनेन्द्र कुमार राय किंतु संस्कृत से निजे अध्ययन करथिले यह एक आश्चर्य कथा जैसे निजे निजर ज्ञान बल अत्यंत कठिन ग्रंथ गुड़िक संस्कृत रे जहाँ कठिन बोली कह जाए ताहाको से अध्ययन कर पारथिले रामायण महाभारत भली विशाल ग्रंथ से अध्ययन करथिले वेद एठी बरोदा थिबा समय से उपनिषद अध्ययन करथिले आ पंडिचेरी को आसिबा परे से वेद अध्ययन करथिले आ से अध्ययन करबा संगे संगे तांको भीतर को जो ज्ञान लोक आस्थिला
ତାହାକୁ ସେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଯାହା ଯାହା ସାହିତ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦିଏ ଯେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କଣ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବା ଇଚ୍ଛା କରିବା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଏକ ନବୀନ ଭାରତର ଉର୍ଜା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଏକ ଆର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପରିଚୟ ତାଙ୍କର, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ବାଣୀ, ସେଥିରେ ସେ 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପାଠ୍ୟଚକ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପୁରୁଣା ସାଧକ ସାଧିକା, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସେ 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ତାଙ୍କ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ବାଣୀରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆଉ ସେଥିରେ ସେଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ବାଣୀ, ସେଥିରେ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଖେଦ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଏକ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଉପହାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଏନା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଶ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁଁ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସମସ୍ତ ଦେଶ ଭିତରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ସେଥିରେ ଯେତେ ସବୁ ଛୋଟ ବଡ ଦେଶ ଗୁଡିକ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆନ୍ତର ଚେତନାର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ସେ ଚୀନ ହଉ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହଉ, କିମ୍ବା ଇରାକ ହଉ, ଇରାନ ହଉ, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, सबु देशरे एक प्रकार अंतर चेतनार विकास होइछि। से जोग चेतनार लक्ष्य करथिले जे एई जो एशिया भूखंड ये जेते राजनीतिक भाव में सचेतन नुहे सेते आध्यात्मिक भाव में सचेतन। से कारण देश मानकरे अनेक धर्मर आविर्भाव होइछि। धार्मिक दृष्टिकोण अन्य माने शासक माने शासन करछंती। धार्मिक विचार भितर एक संभावना रही जे आध्यात्मिक विकास संभव हो पारे। तेणु एशिया महादेश यदि एक हुए ताहले आम भितर द्वंद्व रहिबो नाही, संघर्ष रहिबो नाही। एकतार शक्ति बल समग्र पृथ्वी को यह प्रभावित कर पारिबो। किंतु भाई भौणी माने सही जो स्वप्न ताहाकू चरितार्थ करबा पई नाना प्रकार संगठन अलक्ष्य सृष्टि हेछि, किंतु ताहा एपर्यंत समर्थ है नाही।
आउ एशिया महादेश नाना प्रकार अन्य शक्ति मान द्वारा प्रभावित होई निजर एकता को हरई बस परस्पर मध्य वर्तमान संघर्ष चली फल एशिया महादेशर आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नति एपर्यंत हो पारि नाही किंतु श्रीअरविंदर स्वप्नर पश्चात एक विशाल एवं गभीर दूरदृष्टि थिला एवं रही आज परिस्थिति हयत दिने बदली जीवो किंतु जहाँ सत्य ताही दिने प्रकाशित हेबो। तृतीय स्वप्न थिला आध्यात्मिकतार आधार रे विश्वर एकता। एई कथा को श्रीअरविंद मध्य स्वीकार करछथि जे एई स्वप्नटी केते परिमाण रे साकार होइथिबार से सेतेबेले लक्ष्य करथिले आ आमे मध्य आज देखुछु जे जोग नाम रे हो किंबा कोनसी वैदांतिक फिलोसफी माध्यम रे हो किंबा कौन सी प्रकार सांस्कृतिक आकर्षण दृष्टि हो यही भारतर ये जो आध्यात्मिक चिंता समग्र पृथ्वी को व्याप्त होउछि धीरे धीरे और यह एक शुभ सूचना। और चतुर्थ स्वप्न थिला भारत विश्व गुरु हबो। एई कथा कहिबारे भारत प्रति तांकर एक महदाकांक्षार सूचना यह नथिला बरं भारतर से योग्यता को से प्रकाश करथिले जे गुरु हबार अर्थ प्रथमे निजे से सत्य को उपलब्धि करथिबा दरकार एवं सही सत्य रे निजे को प्रतिष्ठित करथिबा दरकार। सही सत्य द्वारा आमे समग्र पृथ्वी रे बास करथिबा व्यक्ति माननकु एक आध्यात्मिक चेतना रे विकसित करि परिबा। एई जो संभावना भारतीय मानकर चेतना भितरे संगुप्त हो रही है जेपरि थरे विवेकानंद विदेश रे कहिथिले जे तुम मानकु आत्मा विषय बुझिबा पय एते कष्ट होउची किंतु तुम यदि भारत को जीव सेठी गोटे छोट साधारण व्यक्ति से हल करुथिबो कि कोनसी छोट कामटे करुथिबो ताकू यदि पचारिबो भगवान कौन आ आत्मा कौन से तुमको अंत से विषय रे किछि कहि दे परिबो। एई जो भारतर स्वाभाविक स्वभाव सिद्ध जो ज्ञान आत्मज्ञान यह जुग जुग धरी मुनि ऋषि मानकर तपस्या फल प्रतिष्ठा होइछि। आउ ए भारत को देवभूमि कहा जाए और पुराण मानकर कहा जाइछि एही स्थान रे जन्म हवा पई देवता माने व्याकुल होंती। यार पश्चात रे एक महान सत्य रही और श्रीअरविंद भी जेतेबेले स्वाधीनता संग्राम रे लिप्त थिले सेतेबेले जो वंदे मातरम पत्रिका से संपादक सह संपादक थिले सेथरे से जो संपादकीय लिखुथिले सेथरे से प्रकाश करथिले जे मु जो भारतर स्वाधीनता कथा कहूची यहाँ द्वारा केवल भारत जे मुक्त हब तामे समग्र विश्व अज्ञानतार मुक्त हेब एभली एक संभावना से स्वाधीनता आंदोलन पश्चात थिला। तेणु यही चतुर्जुगे यही गोटे भूमि यही आमर भारत भूमि हिमालय ठारू कन्याकुमारी यही जो विस्तृत भूमिखंड यहाँ जो यही उद्देश्य ही गठित भली आम समस्त को लगे माने बहु प्राचीन कालरू
जो मनुस्मृति रचना करा जायछि सेथिरे गोटे श्लोक अछि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याः सर्वमानवः। तार अर्थ होछि एही देशरे जन्म होथिबा ब्रह्मविद ज्ञानी मानक ठारू अग्रजन्मा एठी शब्दटी प्रयोग कराଯାଇଛି। तो अग्रजन्मार दुईटी अर्थ, गोटे अर्थ होछि ऋषि मुनि और द्वितीय अर्थ होछि ब्राह्मण। कहीं ऋग्वेदर गोटे मंत्र अछि नमः ऋषिभ्य पूर्वजेभ्य पथिकृतिभ्यः। तार अर्थ मु ऋषि मानू नमस्कार करुछि जो माने थिले हमर पूर्वज और जो माने पथ प्रदर्शन करछिन। से कारण अग्रजन्मा कहले से मानू को ही बुझा जाए। से मानकर चरित्र समग्र पृथ्वीवासी शिक्षा ग्रहण करबा उचित एक कथा कह जाय। ए सब कथा लक्ष्य कले किंबा भारतर जो प्राचीन वेद ठारू आरंभ करी वेदांत पर्यंत तापर भी केते साहित्य रचना होइछि, पुराण रचना होइछि, रामायण महाभारत प्रभृति आम जो ऐतिहासिक ग्रंथ साहित्य भाषा ये सब को लक्ष्य कले या भितर जो आत्मीयता रही, जो सार्वजनीन विचार सब रही, सत्य अहिंसार जो गभीरता रही ताहा जेपरी समग्र विश्व पाई एपर्यंत संचित ही रही। और जदि भी भविष्य पृथ्वी रे सत्य युग प्रतिष्ठा हेब ताहा यही सत्य उपरे ही हब। आपण माने इतिहास देखिथिबे जे बल शक्ति प्रयोग करी हेउ नहले कूटनीति प्रयोग करी हेउ अनेक राज्यर शासक माने राज्य विस्तार करिसेंती। सेहीपरि से राज्य विस्तार सहित धर्मर मध्य विस्तार होइछि। किंतु भारत रे जदिओ राज्य विस्तार आमरी स्वदेश रही किंतु धर्म विस्तार कई करना। जो धर्म विस्तार होइछि ताहा एक आंतरिक सदिच्छा बल रही, बलपूर्वक जहाँ करा जायछि ताहा धर्म नुहे। ता द्वारा अनेक विकृति ए देशर सृष्टि होइछि। किंतु भारतर जो धर्म जहाँ को सनातन धर्म व हिंदू धर्म कहा जाए ताहा एक अंतरात्मार आधार उपरे प्रतिष्ठित धर्म और से धर्म भीतर पश्चात रही आध्यात्मिकता। और प्रकृत जो माने बल प्रयोग कर शासन करथिले किंबा संस्कृतिर बा धर्मर विस्तार करथिले समयर कसटरे सेगुड़िक सब परीक्षा हो सारे। आज कौन सी धर्म नूतन भविष्यत पाई प्रस्तुत नुहंती किंबा कौन सी वार्ता ता भीतर नहीं। समस्ते गोटे कथा कहती जे मृत्यु परे तबे स्वर्ग लाभ करिबा किंबा जन्नत लाभ करिबा किंबा पाराडाइज लाभ करिबा ए भली कथा सब रही। किंतु एही जीवन रे भगवत अभिव्यक्ति घटी पारिबो। एही संसार एक सत्य एवं आनंदर एवं प्रेमर राज्य हो पारिबो ए भली कौन सी धर्म भित्तिक कथा नहीं। और से दृष्टि देखा कले भारतर विश्वगुरु हेबार सकल संभावना रही। यह चतुर्थ स्वप्न श्रीवंकर थिला। और पंचम स्वप्नटी जहाँ
एक अत्यंत गभीर एवं अनागत भविष्य को बुझाऊँची चेतनार गोटे अग्र पदक्षेप तार अर्थ मनुष्य चेतना से गोटे पाद आग को आगे जीव ताकू से अतिमानस शक्ति विषय से लिखि ना कहीं से वार्ता थिला समग्र भारतीय मानक पई साधारण मनुष्यों पई किंतु तांकर लेखा एवं साधना रे से कथा को से व्यक्त करछंती जे मनुष्य मनर ऊर्ध्व को अतिमानस को उत्पीड़ित हेब फल मनुष्य हेब अति मानव आ तार विवर्तन प्रक्रिया मध्य रही जेपरी पूर्वे वृक्षलतांकर विवर्तन घटी पशु पक्षी मानकर विवर्तन घटी सेपरी मनुष्यर विवर्तन घटुची और से विवर्तन प्रक्रिया रे दिने मनुष्य से निज को अतिक्रम कर से अतिमानस शक्ति को लाभ करिवो एवं से अतिमानस शक्ति ताहाकू एक नूतन जीवन रे उपस्थापित करिवो और से जीवन हेबो दिव्य जीवन एभली कथा गुड़िक पांचटी स्वप्न भितर रही किंतु भाई भौणी माने आमे जदि एई केवल पाठचक्र संपर्कित व्यक्ति मानक आमे छाड़ीदवा आम भारत रे जो कोटी कोटी मनुष्य अछंती एई भारत रे एई सब संभावना विषय से माने केते अवगत आउ जो प्रकार चिराचरित भाव में जो आम संस्कृति भितर बास करुचु से संस्कृतिर समस्त नियम को आम जदि से चिराचरित भाव में ग्रहण करू ताहले यार भविष्य आपण मान जानिथिबे प्रकृति सब बेले एक नूतनत्व आड़ को यात्रा करे क्षमा करेंगे गोटे कॉल आसला मुझे काटिदेली से बाहत है जे प्रकृति जो ये पृथ्वी रे क्रिया करुछि ताहा दुईटी दिग रही गोटे जहाँ सृष्टि करे प्रकृति ताहाको से चले रखे आ द्वितीयटी हूँ आग को तार पाद पकई पकई चले तो किसी मनुष्य मान भर आम देखा किसी लोक जहाँ पूर्वर रही आसी जहाँ कहुई जो शास्त्र गुड़िक जो भली चर्चा होती जो परंपरा रही आसी ताकू एक अनुगत ताकू पालन करती एवं विश्वास करती किंतु ता भितर किसी लोक थांती तेणु से भविष्य विषय जो माने चिंता करती तांकरी पाई होची एई पूर्ण जुग ए विषय श्रीअरविंद मध्य तांको लेखार लिखिचंती आउ श्रीमा जितेबाला आश्रम गठन कले से आश्रम समस्त गतिधारा भितर से एक नूतन संस्कृति और नूतन जीवन गठन करने चेष्टा कर रत्न प्रभाव मुझे क्लास रे अच्छी मु क्लास पर फोन करी क्लास पर मु फोन करी
हेलो हाँ सुनिछंती हाँ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଶୁଭୁଛି। ହଁ ହଁ ନା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ଭଳି ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଏ ସବୁକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ରହିଛି ଏଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗାମୀ ଯୁଗ ପାଇଁ କିପରି ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇପାରିବ ତାହାରି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସଜୀବ ତଥା ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ଈଶୋପନିଷଦ, କେନୋପନିଷଦ, କଠୋପନିଷଦ ଏହାକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଚେତନାରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନରେ ତାହାର ଭାଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଋଗ୍ବେଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କଥା ପଛରେ କିପରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ରହିଛି ତାହାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଯେ ଭାରତର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ତାହା ବେଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହାର ଇତିହାସ, ବେଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯେତେ ସବୁ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କେହି କହନ୍ତି ବା ଐତିହାସିକ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ଯୋଉମାନେ ବିଦେଶୀ ଲେଖକ ମାନେ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ବେଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 15 ଶତାବ୍ଦୀ ହେଇଛି, ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯୋଉ ଋଷିମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ବେଦ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଋଷିମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର, ତ୍ରେତା ଯୁଗର, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର। ଆଉ ଯୁଗର ସମୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଖାଲି କଳି ଯୁଗ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 5000 ବର୍ଷ ହେଇଛି ବା କିଛି ଅଧିକ ହବ। ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ 10,000 ବର୍ଷ ଅତି କମରେ, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଅନୁମାନ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଆଉ ପୁଣି ତାର ପଶ୍ଚାତକୁ ଗଲେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଅଛି ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଏକ ଇତିହାସକୁ ବହନ କରି ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଛି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, ସେଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ବା ତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ଋଷିମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରଚନା ବେଦ ତାହା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ ନାହିଁ, ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗ କ୍ରମରେ ହେଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅତ୍ୟଧିକ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ। ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ପାବଚ୍ଛରେ ବ୍ୟାସଦେବ ତାହାକୁ ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାରତରେ ତାର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ତାହା ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା, ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ
कौन सी प्रकाशित पुस्तक रूपे नथिला, पुस्तक रूप नहीं नथिला। किंतु परवर्ती समय रे वेदर अर्थ जो आविष्कार करने पई चेष्टा कर जायछि, पंडित माने शब्दर अर्थ नहीं बुझिले। आउ जेतेबेले भारत को विदेशी माने आसुचंती, से अर्थ को संस्कृत भाषा जानिबा परे से माने जहाँ अर्थ पाइले, से अर्थ रे से माने वेदर मूल अर्थ को भूल विकृत भाव रे बुझिले। और से माने जो अमेरिका रे बा अन्य ग्रीक सभ्यता रे जो प्रकार घटना घटी, गोटे समय बर्बर जाति रोथला, से प्रकृतिर उपासना करथिले एवं से क्रमे क्रमे शब्द सही विचारधारा रे से भारतीय सभ्यता को बुझा चेष्टा कले। आउ तांकर इतिहास रे से रूप देले जे भारतीय माने बा भारतीय वेदर रचयिता माने से थिले बर्बर। आ प्रकृति से विकसित होला परे वेदांत समय जो आसी, उपनिषद समय आसी, सेतेबेले समानकर बुद्धि वृत्ति विकास घटी। आ सेई जुक्ति को भारतीय माने ग्रहण करले। आ वेद पाई मध्य सेते काहरी आग्रह रहला नहीं। से जो गोटे आवरण पड़गला वेद उपरे, जहाँ कि वेद आवर थिला समस्त ज्ञानर स्रोत, से सेठी बंद हो गला। तापरे जेते जेते सब व्याख्या करा जायछि, उपनिषद हो, वेदांत हो, आ पुराण हो, जहाँ किछि सब अर्थ करा जायछि, सब गुड़िक पदार्थ होइछि। मु ए कथा कि आपण मानकु मोर दीर्घ माने अनुभूतिर कहूछि जे जेतबे पुराण कथा कह जाउछि, से केते गोटे चमत्कार कथा को ही नहीं कथा कह जाउछि, किंतु से चमत्कारितार पछारे को सत्य रहिछि ताहा हमकु जणा नहीं। भगवान जदि एक, एते देवता मानकर स्थान कोठी? आउ एई जुक्ति उपरे नूतन भावे बढ़ी उठिथिबा धर्म गुड़िक, इस्लाम एवं ख्रिस्टियान धर्म गुड़िक हिंदू धर्म उपरे आरोप करती जे तुम्हें कहूच भगवान एक, ए देवता मान को कहीं पूजा कर प्रमाण देखुंती जे उपनिषद रे गीता रे कह जायछि जे भगवान एक, ताले तुम्हें सब मूर्ति पूजा कहीं कर? ए प्रश्नर उत्तर वर्तमान कहा पाखरे कौन अच्छी? ए प्रश्नर उत्तर आमे श्रीबुद्धंकर वेद पुस्तक अध्ययन कले पाइबा। से कहउछंती जे भगवान एक, किंतु तांकर जो प्रकाश, तांकर जो अभिव्यक्ति ताहा अनेक। एवं से अनेक भितरे से समस्तंकर एक स्वातंत्र्य रही। जेपरी व्यक्तिर स्वातंत्र्य रही, सेपरी देवता मानकर मध्य स्वातंत्र्य रही। और सेमाने ये विश्व क्रिया रे अंशग्रहण करती, आउ समस्ते भगवानंकर से सत्य को तांकर से निज को व्यक्त करिवार जो अभिलाष रही ताकू ही कार्य कर। एमाने जेपरी सूक्ष्म सेपरी एमाने मध्य स्थूल। आउ पश्चात को आमे यदि जीवा, भगवान एक। जो एक तत्वटी जेपरी आमर भारतीय संस्कृति भितरे विकसित हो पारछि, सेही सत्यटी विश्ववासी मानक पई बुझिबा कठिन। आउ अतीत रे ग्रीक सभ्यता हो केबा विशाल सभ्यता हो, एपरिक चीन रे जो ताओइज्म बा ता पूर्वरु आरु गोटे सभ्यता थिला, से गुड़िक वर्तमान केवल विश्वास रे बंची रही, केवल केते गुडे परंपरा भितर बंची रही। किंतु ता भितर भविष्य को जीवा पई नूतन सत्य नहीं। तेणु श्रीअरविंद तांकर कार्य रे, तांकर साहित्य रे, तांकर अनुवाद रे, तांकर जोग मार्ग रे भारतीय संस्कृतिर
जो आदि ज्ञान ताहाकु से प्रकाशित कर विषय को नहीं आपण माने निजे अध्ययन करेंगे। अनेक बही अनुवाद ही नहीं, मात्र 10 खंड बही बाहर आहरी अनेक बही रही। वर्तमान कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरविंद से 36 खंड बही, 36टा वॉल्यूम आती मोर शक्ति अनुसार जी बही मु पढ़ी। ये जो श्रीनगर जो सांस्कृतिक भाष्य उपनिषद वेदरे जहाँ से अध्ययन कला मुझे अन्य दिव्य जीवन कि सावित्री कि जुग समन्वय प्रभृति बही पढ़े तार अर्थ स्पष्ट हो जाए। यही कथा को लक्ष्य करी आज गभीर को जाई आगे उपस्थापन कली। किंतु प्रकृत में यह 45 मिनिट के घंटा कर विषय नुहे। आमने समस्ते एक भविष्य लक्ष्य करिछु, जीवन रे लक्ष्य रखिछु। आमर रूपांतर हबो, आम समाजर रूपांतर हबो, आउ जगतर रूपांतर हबो। एही रूपांतर जो लक्ष्य एवं आशा आम समस्त भीतर अच्छी। से दृष्टि आम केवल कर्म भितर नुहे, आमर चेतना रे एवं आमर अनुभूति रे आमर ज्ञान रे आमको विकसित होगा पड़ो। जेपरी एक मनीष से दिव्य जीवन आड़ को जाई पारुछि बा जीवार संभावना रही, से परी भारतीय संस्कृति भितर एक भविष्यत दिव्य बा सनातन संस्कृतिर एक नूतन आविर्भाव, एक नूतन परिप्रकाश घटिब ए संभावना मध्य रही। यह केवल संभव हम आम जदि श्री अरविंदर से ग्रंथ गुड़ी को पढ़ा एवं ताहाकु मनन करबा, ताहाकु बुझिबा, ताहले जे कि हबो। किंतु वर्तमान समाज कि भली अवस्था अछि, आम समाज रे केते लोक संस्कृत भाषा जानछन्ती, आ संस्कृत भाषा यदि जानिछन्ती ताहा केते परिमाण जानिछन्ती। ए भली केते गुडे प्रश्न यदि आमे देखिबा, आम भितर विश्वास अछि किंतु कार्यतः आमे सेते अग्रगति करना हो। जो पाठचक्र अच्छी जो माने सो स्कूल पाठचक्र सब परिचालना करछन्ती, आपण माने सचेतन हंतु। एई जो सांस्कृतिक विवर्तन एथिपाई आमे किपरि सहयोग करि परिबा, प्रथमे निजको हवाक पड़ियो। अनेक लोक कहती भाई आपण आसंतु एठी गोटे शिविर करवा समालोचना करवा, किंतु प्रकृति रे जने दुई जनक द्वारा यह हुआ नहीं। आमको अनेक परिमाण अनेक व्यक्ति से प्रस्तुत होगा पड़ो। मु समस्त को प्रार्थना करी आमे जतिकी जतिकी जानिछु संस्कृत, से संस्कृत ज्ञान रो विकास करंतु भाई भणी मान, अध्ययन द्वारा हो किंबा काहारी साहाय्य हो। फल मौलिक ग्रंथ गुड़ी को अध्ययन करंतु। प्रथमे अन्य माने के हुंतु वा नुहंतु, आमर जो आवरण ताहा खोली जीवो। आ गोटे छोटिया कथा कहबी, समय हेलानी। ग्रंथ गुड़िक जे आमको ज्ञान दियंती ता नुहे। प्रथमे शिष्य भितरे ज्ञानर उदय हुए, तापरे ज्ञान ग्रंथ ताहाकु स्पष्ट करे। सही दृष्टि आपण माने भाविबे जे पढ़िले सब हो जीवो, ता नुहे। पढ़िबा सहित आमको साधना करियो पड़ियो, आ से साधना होती पूर्ण जुगर साधना। तेणु एभली किछि कथा कहिबार सुयोग पाइथिबारु
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ ସହ ପାଠ୍ୟଚକ୍ରକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ଆଜି ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଅପଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।